हेलो। भाई तूने स्कूल के ग्रुप में हॉलीडे होमवर्क देखा? क्या? भाई अभी तो समर वेकेशन चालू भी नहीं हुई थी, इन्होंने हॉलीडे होमवर्क भी दे दिया। क्या मजाक है यार। At first I thought this was a very easy thing to do. थोड़ी सी रिसर्च एंड देन किसी भी एआई टूल से कॉपी पेस्ट। बट देन आई रियलाइज्ड आई वाज कंप्लीटली रॉन्ग अबाउट इट। टीबी की बीमारी है, सबसे ज्यादा अस्थमा है, कैंसर है, या 3 लोग को तो कैंसर की बीमारी निकल गया। इसमें स्मेल के साथ साथ ऐसी धुआं आता है, ऐसा पोल्यूशन आता है कि जो बीमारियों की जड़ है। How close we are to being choked by our own garbage. सांस नहीं ली जा रही, आंखों में जलन इतनी हो रही है घंटों में दर्द छोड़ नहीं सकते हम। It's enough. It's enough. It's enough. I said it right. क्या मजाक है यार। इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट एक मजाक ही है। Every year Indians approximately 62 million tons of waste generate करते हैं, जिसमें से सिर्फ 43 million tons of waste ही properly collect हो पाता है। And this is not even that shocking. Shocking is that कि इसमें से सिर्फ 12 million tons of waste ही properly treat and segregate किया जाता है। बट क्या कभी आपने सोचा है कि बाकी का बचा हुआ 31 million tons कहाँ जाता है? सिटीज के बीच में बनी हुई बड़ी बड़ी डंपिंग साइट्स में। आखिर ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसकी है? क्या हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, या फिर ये हम सिटीजन्स की गलती है? आखिर हमारे शहर इतने गंदे क्यों है? एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स? आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में। इंडिया वैसे तो बहुत डाइवर्स देश है, बट हम सब यूनाइटेड है फॉर लैक ऑफ सिविक सेंस। जितने भी सुबह वेस्ट में कलेक्टर्स होते हैं वो सारा अपना कूड़ा कलेक्टेड कूड़ा यहाँ पे डाल जाते हैं। सवाल तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही? क्योंकि वो करना ही नहीं चाहती। बाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को सीखना चाहिए कि अपने शहर को साफ कैसे कर सकते हैं इंदौर जैसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। इस वीडियो की रिसर्च के लिए मैंने डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़े, जैसे कि ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक बाय यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, साथ ही सीएजी की ये रिपोर्ट पढ़ी अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, साथ ही साथ व्हाई इज इंडोर सो क्लीन पे ये रिपोर्ट भी पढ़ी। एंड ऑल्सो मैंने डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियो देखे इस टॉपिक पे। प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेस्ट मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है और फिर उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। और एक कंट्री में प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट तभी पॉसिबल हो पाता है जब उस कंट्री के पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि हैवी मशीन्स, एक प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, heavy labor and also most importantly citizens के अंदर civic sense। civic sense का मतलब होता है कि एक सोसाइटी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए उसके सिटीजन्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। सारे सिटीजन्स की एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस सोसाइटी के लिए एंड उन सबको वो चीज समझनी होगी। बट इंडिया में लोगों के लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंडिया वैसे तो बहुत डाइवर्स देश है, बट हम सब यूनाइटेड है फॉर लैक ऑफ सिविक सेंस। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ, चाहे आप किसी भी जगह चले जाओ, चाहे वो हमारे रोड्स हो, रेलवे स्टेशन हो, पब्लिक प्लेसेस हो या फिर हमारे वो स्टेडियम हो, सब इक्वली गंदे होते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे अंदर एक एटीट्यूड है। जो हमें मानने ही नहीं देता कि हमारे शहर बहुत गंदे हैं एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हमें हमारे स्कूल में सिविक जैसे सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं जिसमें ये भी बताया जाता है कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज एंड हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, बट वो सिखाने से ज्यादा सिर्फ रटाया जाता है, जिससे रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हो पाता। ये चीज हमें जापान से सीखनी चाहिए कि अपने आसपास सफाई कैसे रखी जाती है। जापान में बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि अपने आसपास सफाई रखना कितना इम्पोर्टेंट है, एंड जब वो बड़े होते हैं तब भी वो ये चीज नहीं बोलते। जैसे कि ये विजुअल्स देखिए, जब कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था तब जापान के फैंस मैच के बाद स्टेडियम साफ करते हुए नजर आए।
इससे पता चलता है कि उनके अंदर कितनी ज्यादा सिविक सेंस है और वो कितने सेंसिबल है। बट इंडिया में आप ऐसा कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते। जरा ये वीडियो देखिए। ये एरिया नंबर 1 और इधर जैसे आप देख सकते हैं पीछे इतना कूड़ा है। जैसे कि मैं कल भी बारिश आई थी, कल इधर बारिश आई थी और अभी ये इतना गंदा हो रखा है ये एरिया, मतलब इतनी स्मेल है, मेरे को मास्क पहनना पड़ रहा है इधर। और साथ में इधर के जितने भी एरिया के लोग हैं वो अपना सारा कूड़ा यहीं पे डाल देते हैं और मतलब सिविक सेंस की बहुत कमी है इधर। साथ में उनको ये अंदाजा भी नहीं है कि इधर से कितनी बीमारियां उनके घर जा सकती हैं। यह साथ में ओपन नाला है पूरा। साथ ही साथ जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, जो भी उनका सुबह से वेस्ट कलेक्ट होता है वो शाम को या फिर अगले दिन यहाँ पे आके डाल जाते हैं। और फिर यहाँ पे एक हफ्ते तक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं आता जो कि यहाँ पे देखे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर साफ साफ लिख रखा है कि यहाँ कूड़ा डालना सख्त मना है और 2000 रुपये जुर्माना भी है। बट ऐसा कुछ यहाँ पे होता नहीं है। जो भी आता है वहीं पे कूड़ा डाल जाता है, कोई देखने वाला ही नहीं है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। देखा आपने कि कैसे इन लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि ये काम करने से कितनी अनगिनत डिजीज स्प्रेड हो सकती है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया एंड कोलेरा। एंड दिस इज व्हाट लैक ऑफ सिविक सेंस लुक्स लाइक। इधर लिख तो रखा है कि 2000 रुपीज का फाइन है, बट इधर कोई ऑफिशियल देखने वाला ही नहीं है। कोई भी सोसाइटी पनिश एंड रिवॉर्ड सिस्टम पे चलती है, मतलब सिटीजन्स को रिवॉर्ड करना चाहिए जब भी वो कोई अच्छा काम करे और सिटीजन्स को पनिश भी करना चाहिए जब भी वो कोई गलत काम करे। बट इंडिया में इसमें से कुछ भी सही से नहीं होता। ये तो ऐसा एरिया था जहाँ पे मेनली सिटीजन्स की गलती थी, बट अब हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। ये है एरिया नंबर 2। मतलब यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल है और सारा कूड़ा यहीं पे डलता है। साथ में आप पीछे देख सकते हैं कितना कूड़ा है, आगे तक पूरा ऐसा ही है। जितने भी सुबह वेस्ट कलेक्टर्स होते हैं वो सारा अपना पूरा कलेक्टेड कूड़ा यहाँ पे डाल जाते हैं और फिर यहाँ से वो 1-1 महीने तक साफ नहीं होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा सिस्टम खराब है इधर का। कोई भी वेस्ट कलेक्ट नहीं करना चाहता, गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं है इधर मैनेज करने का वेस्ट को। और साथ ही में बहुत स्मेल होती है क्योंकि कल ही बारिश आई है और बारिश के बाद तो बहुत ही गंदा हो जाता है। देखा आपने कि कैसे गवर्नमेंट इन सब चीजों को नेग्लेक्ट कर देती है। अब इन दोनों एरिया में एक ही फर्क है, एक जगह सिटीजन्स कुछ नहीं कर रहे और एक जगह गवर्नमेंट। बट द मेन थिंग इज कि दिस इज ऑल अ ब्लेम गेम। सिटीजन्स कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही और गवर्नमेंट कहती है कि सिटीजन्स ही साफ सफाई नहीं रख रहे, तो हम क्या ही कर ले। एरिया 2 पे तो बहुत महीनों तक कुछ साफ सफाई नहीं होती, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। बट अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे सफाई करवा भी दी तो इसके बाद ये वेस्ट कहाँ जाएगा? इन बड़ी बड़ी डंपिंग साइट्स में। ये है दिल्ली के ट्रैश एवरेस्ट एंड ऐसे दिल्ली में 3 है। वन इज इन भलसवा, वन इज इन ओखला एंड द बिगेस्ट is the size of 40 football fields and height is longer than Qutub Minar. Can you believe it? And it is in Gazipur. ये डंपिंग ग्राउंड्स पूरी दिल्ली के लिए बहुत डेंजरस है। बट क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग इन डंपिंग ग्राउंड्स के बिल्कुल साथ में रहते हैं उनकी क्या हालत होती होगी? चलिए आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ कम से कम लाखों लोग रह रहा है, सब बेसहारा हो रहा है, लाखों लोग रह रहे हैं। मान लो आप कूड़ा फेंक रहे हो, लेकिन हम वो कूड़ा को उठा रहे हैं, तो आप फेंक दिए तो आप बड़ा लोग हैं, हम बीन रहे तो हम छोटे लोग हो गए। ऐसे मानते लोग। देखिए कितना छोटा सा घर है, ये देखिए हम इतने ही घर में रहते हैं, इसी में हमारा हर चीज है। सुना आपने कि कितना डिफिकल्ट है इन लोगों के लिए यहाँ रह पाना। जरा ये रिपोर्ट देखिए। 2017 में
2 डेथ्स क्योंकि उन इनोसेंट लोगों पे क्रैश स्लाइड हो गई। Delhi's Gazipur continues to live in the fear of another trash slide. फायर तो इतनी कॉमन है इन साइट्स पे कि एयर पोल्यूशन एंड टॉक्सिक गैसेस बहुत ही ज्यादा अमाउंट पे रिलीज होती है। पूरी दिल्ली फायर सर्विस इसमें काम कर रही है। प्रेशर बढ़ाओ, फुल प्रेशर। हाँ, पहले भी मतलब 4-5 दिन लगे थे, अब क्या तो भैया 2 महीना से ही होने को आ रहा है धीरे धीरे करके। पिछले साल भी लगी थी जब हम आए थे यहाँ पे, जब भी लगी थी, और इस साल तो और ज्यादा ही लगी है। ये जगह इतनी डेंजरस है एंड ये बात हमारी गवर्नमेंट भी मानती है। 2017 में हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इंडिया का 40% वेस्ट या तो सड़कों के साइड में फेंक दिया जाता है या फिर इन बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड्स में डंप कर दिया जाता है एंड फिर उसे जला दिया जाता है, जो कि एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। पर सवाल तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहती। जरा ये वीडियो देखिए जो आम आदमी पार्टी ने अपने YouTube चैनल पे डाला है। इस कूड़े के पहाड़ को हटाने का पूरा कार्यक्रम अभी चल रहा है। 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया, लेकिन अब दिसंबर तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि अगला 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाने का। 50 लाख मीट्रिक टन यहाँ कूड़ा बचा है, उस 50 लाख मीट्रिक टन पूरे कूड़े को हटा दिया जाएगा अगले साल मार्च में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप सोचेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बट द रियलिटी इज दैट कि ये वीडियो 16 मार्च 2023 का है एंड आप देख ही सकते हैं अभी तक ये ट्रैश साइट्स हटी तो नहीं। दिल्ली नहीं है ये लंदन है ये। असल बात तो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस जीतने के लिए वोट बैंक्स की जरूरत होती है। वोट बैंक्स मतलब अ पर्टिकुलर ग्रुप जो कि सिर्फ एक ही पार्टी को सपोर्ट करता है और उन्हें ही वोट देता है। वोट बैंक्स के लिए ही पॉलिटिकल पार्टीज कभी हिंदू मुस्लिम की स्पीच देती है तो कभी कास्ट डिफरेंसेस पे बात करती है, बट रियल प्रॉब्लम पे कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इस बार बीजेपी ने इलेक्शन से पहले एक संकल्प पत्र रिलीज किया जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया कि दे विल रीडेवलप द ट्रैश साइट्स ऑफ दिल्ली। अब ये बात कितनी सच होती है ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे देश में रोड्स पे तो खर्चा किया जाता है एंड हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इज अराउंड 2.87 लाख करोड़ रुपीस, बट जो कचरा उन रोड्स के साइड में पड़ा रहता है उसका बजट इज ओनली 20,000 करोड़ रुपीस। कैन यू सी द डिफरेंस? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया में कोई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी ही नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट इज अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस वेस्ट मैनेजमेंट के 20,000 करोड़ रुपीस के बजट में से भी मैक्सिमम बजट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ही आता है, बट इंडिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का तो और बुरा हाल है। 2021 में स्टेट्स लाइक दिल्ली, बिहार एंड केरला की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को हैवी लॉस हुआ। हम सोचते हैं कि इंडिया में सेंट्रलाइजेशन की नीड है, बट ऐसा नहीं है। इंडिया में बड़े लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पावर लोकल लेवल पे डिवाइड हो और बेटर फंक्शनिंग हो सके पूरी कंट्री की। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब हम बहुत पुअर कंट्री थे, तब कंट्री को स्टेबल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पावर लोकल लेवल की बजाय सेंट्रल लेवल पे दी गई। पर अब तो ऐसा नहीं है ना। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आपके घर के बाहर साफ सफाई नहीं हो रही तो आप प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर को ही लेटर लिखोगे? आप तो अपने सबसे नियरेस्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को ही लेटर लिख के कंप्लेन करोगे ना। एंड सिर्फ इसलिए लोकल लेवल पे पावर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना जैसी कंट्रीज में मोर देन 50% मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड एट द लोकल लेवल, पर इंडिया में ये नंबर सिर्फ 3% है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गई है, बट ये सब प्रॉब्लम्स हमें डेवलप कंट्री बनने से रोक रही है। जब इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी थी तब द रोड्स वर क्लीन एंड रोड साइड स्लम्स को भी छुपा दिया गया ताकि फॉरेन मिनिस्टर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। G20 लगा हुआ है और जो जिले के अंदर से आ रहे हैं ना, उनके देश में भी हमारे जैसे लोग हैं।
नहीं, ढकना तो बेकार है, पर्दे लगाए हमको सूचना कर देते भाई अंदर रह लेना, हम अंदर ही रहेंगे, वैसे भी हम समझदार हैं। ऐसा ही सेम पॉलिटिकल रैलीज के साथ में होता है। जब भी कोई पॉलिटिकल रैली चल रही होती है तब उस रोड को अच्छे से साफ कर दिया जाता है, बट उसके बाद उस रोड पे कोई ध्यान नहीं देता। एक तरफ कुछ स्टेट्स में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने लॉसेस रिकॉर्ड करे, तो दूसरी तरफ इंदौर जैसे शहर भी है जिन्होंने प्रॉफिट भी कमाए एंड वो मोस्ट क्लीन सिटी ऑफ इंडिया भी बन गए। बट पता है ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? थोड़ी सी सिविक एजुकेशन एंड थोड़ा सा डिसिप्लिन। इंदौर की म्युनिसिपैलिटी ने अपने सिटीजन्स को एक अच्छी सिविक एजुकेशन दी और उन्हें बताया कि अपने आसपास सफाई रखना कितना जरूरी है। उन्होंने अपने सिटीजन्स के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड किया। उन्होंने कहा कि हम डिसिप्लिन के साथ साफ सफाई करवाएंगे और आप भी साफ सफाई रखने में हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। रोज सुबह 4 बजे सारे वर्कर्स अच्छे से स्ट्रीट्स को क्लीन करते थे एंड डोर टू डोर वेस्ट कलेक्टिंग होती थी। पता है इंदौर को सबसे क्लीन मतलब सबसे साफ शहर का पुरस्कार मिला है ना 5 बार। नंबर 1 हमारे चक्कर में आया है। कलेक्टेड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करा जाता है एंड ऑर्गेनिक वेस्ट से मैन्योर एंड बायोगैस बनाई जाती है। बट सिटीजन्स एंड वर्कर्स में इतना डिसिप्लिन, ये तो अनइमेजिनेबल है। बट क्या आपको पता है ये सब पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? पहली बात तो ये है कि ये डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आया, इट टुक इयर्स। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जब खुद एमसीडी के ऑफिशियल सुबह 4 बजे सुपरवाइज करने आएंगे तो कोई कैसे काम नहीं करेगा। साथ ही में वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पनिश एंड रिवॉर्ड सिस्टम का सही से यूज किया। जो लोग रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं उनको हैवी फाइन पे करना पड़ता है एंड जो वर्कर्स अच्छा काम करते हैं उनको प्रमोशन मिलती है। बाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को सीखना चाहिए कि अपने शहर को साफ कैसे कर सकते हैं इंदौर जैसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। ये तो था कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बट अब हम जानते हैं कि हम एज अ सिटीजन्स क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, स्टॉप थ्रोइंग योर वेस्ट इन पब्लिक प्लेसेस। हम सबको समझना होगा कि कितना ज्यादा फिजिकल एंड मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है इस लैक ऑफ सिविक सेंस का हमारी लाइफ्स पे। जब तक हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि हमारी गलती की वजह से हमारे शहर इतने गंदे हैं, तब तक हमारी कंट्री एक डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगी। सेकेंड पॉइंट, परफॉर्म वेस्ट सेग्रीगेशन एंड कंपोस्टिंग। आपको अपने वेस्ट को वेट एंड ड्राई में ही डिवाइड करके डिस्पोज करना चाहिए एंड जितना भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लेफ्ट ओवर्स, उसे आपको अपने प्लांट्स में डाल देना चाहिए एंड दिस इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। एंड थर्ड पॉइंट, रिड्यूस द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। स्टॉप थ्रोइंग योर वेस्ट इन पॉली बैग्स क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू रिसाइकल एंड इन मोस्ट केसेस वो बस रोड साइड डंप्ड रहता है एंड एनिमल्स लाइक काउ ईट देम। इंस्टेड यूज बायोडिग्रेडेबल ट्रैश बैग्स जो कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे अवेलेबल है। सच बात तो ये है कि इंडिया में एक प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एजुकेशन, एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड ये सब प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड है क्योंकि जब तक एक सॉल्व नहीं होगी बाकी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी एंड सब एक साथ सॉल्व करना नियरली इम्पॉसिबल है। एट फर्स्ट आई गॉट दिस एज माई स्कूल प्रोजेक्ट एंड मैं भी इसे किसी भी एआई टूल से कॉपी पेस्ट करके कर सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इट विल नॉट मेक एनी इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। दिस प्रॉब्लम वाज वे बिगर देन आई थॉट एंड सिर्फ इसको पेपर पे लिख देने से ज्यादा मेरी टीचर या फिर मेरी क्लास के 2-3 स्टूडेंट्स ही इस प्रॉब्लम को फील कर पाते, बट दैट इज नॉट इनफ टू मेक अ चेंज। इसलिए आई चोज टू मेक दिस वीडियो जिसमें 15 आवर्स प्लस की रिसर्च एंड शूटिंग है एंड ऑल्सो 30 आवर्स प्लस का एडिटिंग वर्क है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इम्पैक्टफुल लगी हो तो प्लीज शेयर इट विद योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट only we can bring a change, but only if we all are united.